एक भयानक बर्फीले तूफान की वजह से आइकुन पहाड़ों के बीच ही फंस जाता है। चारों तरफ इतने पेड़ टूटकर गिर चुके थे कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए आइकुन तय करता है पहले एक अस्थायी आश्रय बनाना ही बेहतर होगा। इतनी कड़ी ठंड में जिंदा रहने के लिए आसपास मौजूद चीजें ही उसकी सबसे बड़ी मदद है। आइकुन एक एक करके लकड़ियां को इकट्ठा करता है, फिर मजबूत पेड़ों की मोटी छाल उतार लाता है। शायद उन पेड़ों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी सबसे कीमती छाल किसी और की जान बचाने में काम आएगी। पेड़ों के बीच की दरारों का इस्तेमाल करके वह लकड़ियों को ठीक तरह से जमा देता है। एक बार जोर देकर जांच करता है। लगभग 180 किलो वजन पड़ने पर भी ढांचा हिलता तक नहीं। इसके बाद पतली लकड़ियों को तिरछे सहारे की तरह टिकाकर लगाता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ते हुए उन्हें सजा दिया जाता है। आइकुन जानता है इस ठंडी रात को पार करने के लिए आश्रय का मजबूत होना बेहद जरूरी है। वह पूरे ढांचे के ऊपर पेड़ों की छाल बिछा देता है। दिखने में भले ही थोड़ा रुखा लगे, लेकिन सुरक्षा के लिए उसके ऊपर पाइन की पत्तियां भी फैला देता है। ये पत्तियां छत ढकने के लिए भी बढ़िया हैं और बिस्तर की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी। बाहर का मौसम देखकर ही समझ आ जाता है कि यहाँ की ठंड कितनी ज्यादा सख्त है। ऐसी किसी परी कथा जैसी जंगल के बीच अकेले बैठने में एक अलग ही सुकून छुपा है। आइकुन के धैर्य और मेहनत से धीरे धीरे पूरा आश्रय तैयार हो जाता है। मूल जरूरत की चीजें निकाल लेने के बाद आइकुन सूखी लकड़ी का बुरादा इकट्ठा करने निकलता है। इस कड़ाके की ठंड में आग ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। जैसे ही आग धीरे धीरे जलने लगती है, आसपास की हवा थोड़ी थोड़ी करके गर्म होने लगती है। इसी बीच आइकुन पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ी को चाकू से घिसकर तेज और नुकीला बना लेता है। इतना विशाल बर्फ से ढका हुआ मैदान सबसे कठोर माहौल में से एक है। दृश्य चाहे जितना सुंदर क्यों न हो, इसके भीतर एक खामोश तन्हाई छुपी रहती है। जैसे जैसे आसमान अंधेरा होने लगता है, आइकुन समझ जाता है आज की रात की ठंड के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। वह जमी हुई साफ बर्फ एक बर्तन में भरकर आग पर रख देता है। इसके बाद वह लाता है जांघ जितनी मोटी 2 लकड़ी के लट्ठे, उन्हें आग के दोनों तरफ रख देता है ताकि हवा को रोकने वाली एक दीवार बन सके। लकड़ियों की इस सजावट को देखकर मन खुद ही कह उठता है, अगर यहाँ बारबेक्यू न किया जाए तो सीधी सी बात में बेइज्जती होगी। आइकुन मोटे मोटे मांस के कुछ सींग तैयार करता है, उन पर हल्का सा मसाला छिड़क देता है जिसकी खुशबू से ही नाक झनझना उठती है। हल्की आंच पर कुछ देर सेकते ही तीखा रस से भरा हुआ लैम्ब कबाब तैयार हो जाता है। ऐसा खाना ही इस भीषण ठंड में आइकुन की असली ताकत का स्रोत है। इतनी ठंडी जगह पर गरम गरम ग्रिल किया हुआ मांस खाने के सुख की कोई तुलना नहीं होती। जरूरी कैलोरी लेने के बाद आइकुन फिर से आग की दीवार को ठीक तरह से सजा लेता है, क्योंकि जंगल में किसी भी समय हिंसक जानवर सामने आ सकते हैं। पूरी रात आग जलाए रखना ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र सहारा है। इसके बाद आग की गर्माहट के पास उसके जीवन के इस रोमांच की पहली रात शुरू होती है। अगली सुबह कड़ाके की ठंड में कांपते हुए आइकुन की नींद खुलती है। वह जल्दी से अपना सामान समेटता है और फिर पूरे जंगल के भीतर से होकर आगे बढ़ने लगता है।